एक बार की बात है, जंगल में शेर शिकार के समय एक भेड़िए के पीछे पड़ा था। भेड़िया अपनी जान बचाता बचाता भाग रहा था। तभी उसे एक ड्रम दिखता है, जो ड्रम नील से भरा होता है। अपनी जान बचाने के लिए भेड़िया जल्दी से उस ड्रम में छलांग लगा देता है और छुप जाता है। शेर उसको आसपास ढूंढता है, पर उसको भेड़िया कहीं दिखाई नहीं पड़ता। फिर वे हार मानकर वापस चला जाता है। जैसे ही भेड़िया ड्रम से बाहर आता है और खुद को नीला पाता है, अरे, मैं नीला कैसे हो गया? फिर वे ड्रम में देखता है जिसमें नील भरा होता है। फिर वे जंगल की ओर बढ़ता है और रास्ते में सारे जानवर उसको घूर रहे होते हैं। फिर भेड़िया सोचता है कि अरे, ये सारे जानवर मुझे क्यों घूर रहे हैं? अरे भाई खरगोश, मुझे तो ये भेड़िया हमारी तरह नहीं बल्कि अद्भुत और जादुई लगता है। कछुए की बात को सुनकर भेड़िया अपने मन में सोचता है कि ये तो मेरे लिए फायदेमंद हो गया। अब मैं इस बात का फायदा उठाकर इन सबको बेवकूफ बनाऊंगा और राजा बन जाऊंगा। फिर भेड़िया सब जानवरों को अपना परिचय ईश्वर का दूत बताते हुए देता है। फिर सब जानवर उसकी बातों को सच मान लेते हैं और कहते हैं कि जरूर इसमें कोई अद्भुत शक्तियां होंगी। क्यों ना हम इसको अपना राजा बना लें। सब मान जाते हैं और कहते हैं कि शेर को उसके पद से हटा दिया जाए और भेड़िए को राजा बना दिया जाए। शेर राजा, अब तुम इस पद से हट जाओ और आज से हमारा राजा ये अद्भुत भेड़िया होगा। शेर उस समय कुछ नहीं कहता और वहां से चुपचाप चला जाता है। बाद में शेर सोचता है कि कुछ तो गड़बड़ है। ये भेड़िया अद्भुत तो लग रहा है, लेकिन इसके पास कोई शक्तियाँ और ताकत नहीं है। फिर शेर मंत्री को बुलाता है। मंत्री, यहाँ आओ, मेरी बात सुनो। मुझे ऐसा लगता है ये भेड़िया अद्भुत नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ शेर राजा, कुछ तो गड़बड़ लगती है। दोनों मिलके एक योजना बनाते हैं। भेड़िए की ताजपोशी का समय आ गया था। सब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। शेर और मंत्री की योजना के अनुसार मंत्री कहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि ताजपोशी होने से पहले तुम सब भेड़िए राजा को सम्मान देते हुए अपना सिर झुकाओ। जैसे ही भेड़िए मिलते हैं, अपनी आदत के अनुसार वे मिलके करते हैं। फिर वे झूठा नीला भेड़िया भी आवाज निकालने लग जाता है। अरे, सब देखो, ये तो सामान्य सा भेड़िया है जिसको तुम अद्भुत समझ रहे थे। फिर शेर उसको डराता है और फिर भेड़िया सब बता देता है कि कैसे उसने झूठी कहानी बनाई थी और जंगल का राजा शेर ही रहता है। तो दोस्तों, इस कहानी का ये मोरल है कि सच के सामने झूठ ज्यादा देर तक नहीं टिकता, तो हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए।